पूर्णिमा जी, अब यहाँ पर पूरा खेल क्या चल रहा है? विपक्ष की तरफ से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है या सरकार अपना पावर कार्ड खेल रही है? राजनीति हो रही है या नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है? पूर्णिमा जी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला कहावत यहाँ पे सत्य होता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पप्पू यादव साहब आज कितने बड़े भी मसीहा बने, कितने बड़े माफिया गुंडे थे, सबको पता है। तो इनके ऊपर कितने केस चल रहे सबको पता है, जेल में रहे सबको पता है। जहां तक विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, देखिए विक्टिम कार्ड की बात पूर्णिमा जी कहां से आती है? आपने अपराध किया, आपने गलत काम किया और कानून उसके तहत आप पे कार्रवाई कर रहा है और आपकी गिरफ्तारी हो रही, तो उसमें विक्टिम कार्ड क्यों खोलना? और दूसरी बात है, सरकार का इसमें क्या है? जहां तक फाइल की बात होती है, आपको पता है कोर्ट में केसेस 20-20 साल 30-30 साल चलते हैं। आप इसी दौर में किसके पास जो लालू प्रसाद यादव जी पे केस नहीं हुआ था, उनकी अरेस्टिंग कब हुई थी? तो अरेस्टिंग कभी भी हो सकती है, लेट हो सकती है। ये विक्टिम कार्ड खेलना विपक्षियों की आदत बन गई है। हम सारे गुनाह करें, मेरे ऊपर आरोप ना लगे, मैं सारे गलत काम करूं, मेरे ऊपर आरोप ना लगे, मैं देश को लूटूं खटोटूं, कब्जा कर लूं, हत्या कर लूं, बलात्कार कर लूं, लेकिन हम पे आरोप नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम स्पेशल प्रिविलेज है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी से आते हैं। भाई, प्रिविलेज आपको किसने दिया? कानून की किस धारा के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरेस्ट नहीं कर सकते? आप कानून के साथ खिलवाड़ करते रहो, कानून की कुंजी को अपने जेब में लेके घूमते थे और मसीहा बने घूम रहे हो। अरे तो इनको ऊपर तो 10 साल पहले कार्रवाई उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। हमें तो कहते हैं कानून बनना चाहिए जिसके तहत जितने भी अपराधी हैं, स्पेशली इस टाइप के अपराधी जो कानून को अपने जेब में लेके राजनीतिक चोला ओढ़ के घूम रहे हैं, उनको एकदम चुनाव लड़ने से बंद कर देना चाहिए। और आज रो रहे हैं मेरे पास 35 साल पुराना केस है। ये बताइए, 35 साल से जो जिस व्यक्ति के यहाँ कब्जा किए थे, जिसकी हत्या किए थे, जिसके साथ आपने दुराचार किया था, वो 15-25-35 साल कैसे जिया होगा? अरे आप बैठ के मसीहा बनने में पूर्णिया का सांसद हो, संसद के भगवान हो क्या? आप भगवान नहीं हो, एक मनुष्य हो, एक कॉमन सिटीजन हो। आपके ऊपर भी वही कानून लागू होता है पूर्णिमा जी जो हमारे अरब के ऊपर लागू होता है। लेकिन ये है विलाप। रुदाली जो गैंग है ना, रुदाली गैंग चालू हो जाता विलाप करना, हाय हम ना रहे, हम ना रहे, हम ना रहे। ये बताइए अपराधी किसने बनाया? अपराधी हो आप भाई, जेल गए थे ना, हम थोड़ा गए थे जेल, हमको थोड़ा उठा पुलिस जेल भेज देती? नहीं भेजती ना, क्यों? मैं अपराधी नहीं हूँ। ठीक, राजनीति करना अलग है, अपराध करना अलग है, कब्जा करना अलग है, गुंडागर्दी करना। ये पप्पू यादव, हम छोटे हुआ करते थे, आप भी उस समय छोटी होंगी, हो सकता है हम लोग को याद भी ना हो। इनके बारे में बताया था माफिया है, बिहार में 2-4 माफिया थे, उसमें इनका नाम आता था। आज मसीहा बने घूम रहे हैं। बिल्कुल, अपनी बाहुबली छवि के लिए जाने जाते रहे हैं पप्पू यादव। बिल्कुल, कई मामले उनके सामने भी आए थे। राजेश राठौर साहब भी अब जुड़ चुके हैं। राजेश राठौर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर 31 साल पुराना केस है तो गुनाह भी पुराना कर देते हैं, क्योंकि 31 साल पुराना हो गया तो गुनाह तो रहेगा नहीं। अब प्रियंका जी ने तो कह दिया कि भाई ये लोग जो है अपराधी के साथ खड़े हैं। ये मतलब कहने का बीजेपी अपराधी के साथ खड़ी है। आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं? पप्पू यादव पर अगर कोर्ट के कहने पर कार्रवाई हो रही है, बार बार कोर्ट के ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर रहे थे पप्पू यादव और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट आया, तो फिर यह पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे? पूर्णिमा जी, सब प्रथम तो क्षमा चाहेंगे, हम थोड़ा देर से जुड़े, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हम पप्पू यादव को डिफेंड करने के लिए ना बैठे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए बोले हैं कि जो अभी घटना घटी है उसमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या हो सकता है, उनकी भावना क्या हो सकती है। हम सब कानून का पालन करते हैं, न्यायालय का जो प्रक्रिया है, न्यायालय का जो आदेश है, हम सब मानते हैं। पप्पू यादव जी को भी मानना चाहिए, पप्पू यादव जी को भी न्यायालय में जाना चाहिए। नहीं गए तो उनकी सजा भी उनको होनी चाहिए। इस सब बात हम कहते हैं, लेकिन हम जो सवाल कर रहे हैं वह तरीके पे कर रहे हैं। पप्पू यादव अभी कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक सांसद है तो बड़ा हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के एक नागरिक का मत एक ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का ओहदा अलग है, आम आदमी का ओहदा अलग है, सांसद का ओहदा अलग है, आम आदमी का ओहदा अलग है। एक सांसद है, कोई फरारी व्यक्ति नहीं है। अगर आपको उनको नोटिस करना था, उनको गिरफ्तार करनी थी, आप दिन में भी कर सकते थे। जो तरीके थे वो तरीके पूर्णिमा जी
बिल्कुल ठीक नहीं था। इसको कोई व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता है कि एक माननीय सांसद, एक माननीय विधायक जो सांसद में रोज अपनी बात को रखता हो, नहीं भी रखता हो तो संसद में उपस्थित होता हो, अप डाउन पटना दिल्ली पूर्णिया करता हो, और उसको रात में आप चोर की तरह जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हम बदतमीजी का विरोध करते हैं, हम सरकार के इस तरीके का विरोध करते हैं, हम सरकार की इस तरीके का विरोध करते हैं कि नीट की जो छात्रा थी जिसके साथ घटनाएं घटी, जिसकी हत्या हुई, आज तक हत्या कौन है बिहार सरकार पता नहीं लगा पाई। भाड़ा टाटने के लिए सीबीआई को सौंप दी। अगर यह कोई सवाल उठाता है, सवाल गुनाह है क्या? तो पुराने मामले में उसको अपमानित कीजिएगा, जलील कीजिएगा, रात में पुलिस को भेजिएगा। इससे लगता है कि सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। अगर यही सही तरीके से किया गया होता, सांसद के घर पे सुबह जाते, बात करते, गिरफ्तार करके लाते। अच्छा। अगर जेल भेजना है तो जेल भेजते, न्यायालय में ले जाना था तो न्यायालय भेजते। लेकिन ये तरीका ये दर्शा दिया कि सरकार डरी सहमी है और भयभीत होकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की है।